हेलो दोस्तों, आज आप सभी को आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मैंने इस वीडियो ग्रुप डी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। ग्रुप डी में पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, आने वाला ही है। तो इसलिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, इसे ऐसे प्रश्न को आप सजले से टैकल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब मैं देर नहीं करूँगा, मैं सीधे प्रश्न में चले जाऊँगा। ये प्रश्न पूछा है 2022 9/27 में आरपीपी को ग्रुप डी में पूछा है। प्रश्न इस प्रकार के 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट के ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुनिए। 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। हम लोगों को प्रश्न ने क्या पूछा है, एकल प्रतिशत छूट का ज्ञात पूछा है। वो कितना छूट है वो पूछा नहीं। हमको अंतिम मूल्य फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वो नहीं पूछा है। हमको क्या पूछा है, छूट प्रतिशत का ज्ञात, कितनी प्रतिशत तो छूट दिया गया है उसको पता लगाने के लिए क्या हमको पूछा है। वो यही प्रश्न को हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इधर देखिए, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30, 20 एंड 10%। इधर पूछा है, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%। इसको इस प्रकार से समाधान किया जाता है। समतुल्य एकल प्रतिशत छूट निकालने के लिए हम 100 माइनस 100 गुना, अब कितने छूट क्रमिक छूट है उसको हम गुना करते हैं। 30, 20, 10। इधर आप लोगों को दिख रहा है, हमेशा ही प्रतिशत में किसी भी वस्तु का शुरुआती मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 ही होता है। 100 ही होता है, 100 ही माना जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, या इधर 30% छूट दिया गया है, तो प्रतिशत में 100 ही माना जाता है हमेशा ओरिजिनल प्राइस। तो इधर 100 माइनस 30 किया गया है, इधर 100 माइनस 20 किया गया है, एंड इधर क्या किया गया है, 100 माइनस 10 किया गया है। तो 100 में 30 घटाए तो 70, 100 में 20 घटाए तो 80, 100 में 10 घटाए तो 90 हो गया। इधर जो आप लोग देख रहे हैं ना, इधर ये 100 है, ये क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस है। प्रतिशत में किसी भी वस्तु का शुरुआती मूल्य क्या होता है, वो 100 ही माना जाता है। जब हम अब इधर देखो, 100 टाइम्स 100 गुना 70 भागा 100, तब प्रतिशत होगा तो क्या होगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 इंटू 70 भागा 100 इंटू 80 इंटू 100 इंटू 90 अपॉन 100 इधर है। तो करते हैं तो इससे वो वैल्यू निकलता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करा तो 50.4 आता है। ये 50.4 क्या होता है, क्या है कि वो छूट नहीं है, ये छूट नहीं है, ये क्या है, ये अंतिम मूल्य है। ये छूट के बाद, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के बाद आने वाला प्राइस है। तो ये तो छूट नहीं है। प्रश्न ने हमें पूछा है कि छूट ज्ञात कीजिए, तो ये तो छूट नहीं है। तो हम लोगों ने ये तो छूट के बाद आने का, छूट के बाद देने वाला प्राइस है, तो 100 से 50.4 को घटाते हैं तो 49.6 आता है। 49.6 क्या है, ये चाहिँ प्रतिशत छूट है, प्रतिशत छूट है किसके बाद, ये 30%, 20% और 10% क्रमिक छूटों के बाद जो प्रतिशत छूट होता है, तो वो क्या होता है, छूट प्रतिशत 46.6% क्या है, वो छूट है। अब और इसको आप ज़रा सरल तरीके से समझिए। पहला 100 हमारी ओरिजिनल प्राइस है, 100% है, और उसके बाद वाला हिस्सा ये पता करता है कि डिस्काउंट कटने के बाद जेब से कितना पैसा देना पड़ा, यानी सेलिंग प्राइस।
जब हम ओरिजिनल प्राइस 100 में सेलिंग प्राइस 50.4 घटाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कुल कितने % का डिस्काउंट मिला। वो इसके भी अच्छे तरीके ट्रिक है। हर छूट के बाद बची हुई वैल्यू को क्या आपके आपस में गुणा करें, तो 30% किया गया है तो 30% मतलब 100 में 30 घटाए तो क्या 70 होगा। 70 भागा 100 करें तो % हुआ तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 70 भागा 100 करें तो 0.7 आएगा। 20 का भी ये 100 माइनस 20 के तो 80 आया। 80 भागा 100 करें तो 0.8 आएगा। और 10 है, 10 का मतलब 10% डिस्काउंट का मतलब 90% हो गया। तो 90% के 90 भागा 100 करें तो 0.9 आएगा। अब तीनों को सीधे गुणा करें, 7 8 करें 56 होगा। 56 इंटू 9 करें तो 5 से 4 होगा। अब ये तो हुई नंबर में, हमको चाहिए परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये तो डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से गुणा करना चाहिए। तो 0.054 को 100 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 50.4% आ जाएगा। सो ये क्या हुआ, ये हुआ, यो तो अब कुल छुट निकाल्ने के लिए अब यो त के हो, दिस इज वाट भन्दाखेरि दिस इज फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये तो अंतिम मूल्य है। तो हमको तो क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या पूछा है कि क्वेश्चन ने पूछा है कि एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना है, अंतिम मूल्य से शुरुआती मूल्य घटाना होगा। तो 100 माइनस 50.4 घटाया तो 49.6 आया। वही क्या है, वही तो छूट, एकल प्रतिशत छूट है। क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट तो 49.6 आ गया। इसे करते हैं हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है ये आरआरबी और आरपीएफ एसआई में 2024 12/3 में शोधा गया है। ये दोस्रो नंबर के प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रम मूल्य के बराबर है। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको पूछा है इसमें हानि हुआ और ज्ञात हुआ, हानि हुआ और लाभ हुआ, इसको ज्ञात कीजिए। जरा इस प्रश्न के सॉल्यूशन में छेड़ने से पहले हमको आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या है कि ट्रिक, जब भी प्रश्न में या क्या पूछा है, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस। तो यह माने जस्ट आप लोग समझिए 50 ईयर है, 50 एसपी तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है। तो बराबर क्या है, 21 पुस्तक का क्रय मूल्य का मतलब है सीपी, कॉस्ट प्राइस है। तो एक्स एसपी इक्वल टू वाई सीपी, ऐसा कंडीशन आया तो दिया तो संख्याओं को आपस में उल्टा स्वैप कर दे। क्या करे, संख्याओं को आपस में उल्टा कर दे। इसका मतलब है एसपी हो गया 21 और सीपी हो गया 50। इसमें क्या है, 50 एसपी बराबर 21 सीपी। तो 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर 21 पुस्तकों का विक्रय मूल्य किया है। तो ऐसा कंडीशन आया तो क्या करना चाहिए, इसको उल्टा कर देना चाहिए। अब ये इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 21, विक्रय मूल्य क्या हो गया 21 हो गया, क्रय मूल्य 50 हो गया। अब ज़रा बताओ, आपने किसी सामान को 50 में खरीदा और 21 में बेचा तो क्या हो गया आपको, बिल्कुल ही आपको ज़रा सा ये इतनी सिंपल बात है, आपको क्या होगा, हानि होगा ना। आपने 50 में किसी चीज़ को खरीदा और उसको 21 में किसी को बेच दिया तो आपको क्या होगा, हानि होगा ना। तो हानि होगा तो क्या करना चाहिए, हानि निकालने का सूत्र है लॉस अपन सीपी इंटू 100%। और लॉस निकालने का सूत्र क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो 50 माइनस 21 अपन 50 इंटू 100 कीजिए। तो ये 29 भागा 50 इंटू 100 तो 58 क्या होगा, ये 58 से हानि हो गया। सो हियर इज हानि। इफ द सीपी इज ग्रेटर
then SP, then there is always loss. So this option A, this option D, this लाभ किया है ना, यो हो ही नहीं सकता, वो हानि ही होगा ना, तो ऑप्शन बी और सी में कुछ होगा। तो इसलिए आपको लॉजिक समझना चाहिए। इधर देखो, जो संख्या एसपी के साथ है उसे सीपी मान लो, जो संख्या एसपी के साथ है वो उसको क्या मान लो, सीपी मान लो, और जो संख्या सीपी के साथ है उसको एसपी मान लो। तो आप लोगों को समझ में आया। ज़रा सोचो तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो फ़ायदा होगा, और विक्रय मूल्य कम हुआ और क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, घाटा ही होगा। तो आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। ये बहुत ही सरल है। अब इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में बहुत बार रिपीट किया गया है। इफ़ आप लोगों को इस चैनल से दिया गया वीडियो हम बहुत अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप लोगों को परीक्षा तक मैं आप लोगों को बहुत तगड़ा बना दूंगा, बिलीव करो। some language may problem, but I will improve on from the next video. Then until your exam is so near, I will make you perfect. If you like this video, please don't forget to subscribe and comment as your wish. Thank you so much for watching this video.